हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू ट्रीट एंड स्वीट्स बाय रविशी। तो इस ब्यूटीफुल से केक को बनाने के आज मैं बहुत सारे सीक्रेट्स आपको बताऊंगी। रेड कलर कैसे बनाना है, और मैंने स्पॉन्जेस को कर लिया है रेडी, और अपने पाइपिंग बैग्स को भी रेडी करके, सारा सामान रेडी करके मैंने केक को लेयर करके फ्रिज में रख दिया था। तो आज मैं आपको केक जो है वो फाइनल आइसिंग से स्टार्ट करके दिखाती हूँ, क्योंकि लेयरिंग तो आप मेरी वीडियोज़ में बहुत बार देख ही चुके हैं। तो देखिए कि आज जो है मैं जो है केक को दो कलर में बनाऊंगी। एक तो ब्लू कलर है जो कि ऊपर का टियर है, और ये 2 टियर केक में सबसे अच्छी बात क्या होती है, अगर आपके घर में 2 फ्लेवर्स के केक किसी को चाहिए तो आप आराम से 2 फ्लेवर्स बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको बटर स्कॉच फ्लेवर में बनाया है और दूसरा टियर मैंने चॉकलेट फ्लेवर में बनाया है। तो इसी तरीके से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि इसकी फाइनलाइजिंग मैं कर रही हूँ OHP शीट से। मैं हमेशा फाइनलाइजिंग करती हूँ केक को अच्छे से पाइपिंग बैग से व्हिप क्रीम लगाने के बाद। अब मैं दूसरे केक को स्टार्ट कर रही हूँ, और आपको जब भी 2 टियर केक बनाना होता है, फाइनल आइसिंग करने से पहले और क्रम कोट करने के बाद आपको इसके अंदर पेपर डाउल अंदर की तरफ चारों एक सर्कल के अंदर आपको डालनी चाहिए, ताकि आपका जो ऊपर का केक है वो अच्छे से स्टैक कर सके। तो देखिए, मैंने जब क्रम कोट किया था तभी मैंने इसमें पेपर डाउल नहीं डाली थी, क्योंकि मैंने रात को ही क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था। तो क्योंकि इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि फिर पेपर डाउल जो है वो थोड़ी ऊपर की तरफ आ जाती है और गलने का भी डर रहता है। तो आप जैसे फाइनल आइसिंग करने लगे तभी आप इसके अंदर अपनी पेपर डाउल को डाल दीजिएगा। अब मैं इस तरीके से इसको फिनिशिंग दे रही हूँ। फिनिशिंग मैं पैलेट नाइफ से दे रही हूँ, और ये पैलेट नाइफ इतना अच्छा है ना, ये भी मैंने योर दुकान से ही मंगवाया था। और अब मैं स्क्रैपर से इसकी फाइनल आइसिंग भी करूँगी। जबकि ये दूसरा स्क्रैपर यूज़ करने के बाद जब मैं इसको दूसरे तरीके से फाइनल फिनिशिंग दूँगी तब मैं OHP वाली शीट यूज़ करूँगी, क्योंकि वो मेरा बहुत कम्फर्ट जोन है, उससे बहुत जल्दी मेरा काम होता है। और क्योंकि आप समझते ही हैं कि जब इतना सारा काम हो तो हमें काम को स्मार्टली हैंडल करना चाहिए। तो अब मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा इस पे बढ़िया से टेक्सचर आ गया। और अगर आपको रेड कलर बनाना है इंस्टेंट वाला तो आप फुसफुस वाला कलर यूज़ करेंगे, बहुत जल्दी बन जाएगा। बट आज मुझे इस तरीके का टेक्सचर नहीं चाहिए था। मैंने इसको स्क्रैपर के ऊपर ही 3-4 ड्रॉप कलर डालकर और बाहर की तरफ, जैसे मैं हमेशा कलर बनाती हूँ, बहुत अच्छा डार्क कलर रेड आ गया था। बट स्टिल मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये टेक्सचर जैसा आ रहा था एकदम स्मूथ रेड कलर नहीं आ रहा था। तो मुझे इसमें प्रॉपर रेड कलर चाहिए था। तो मैंने न्यूट्रल जेल 2.5 चम्मच न्यूट्रल जेल 2.5 चम्मच पानी डालकर अच्छे से फेंट कर एक पाइपिंग बैग में डालकर इस तरीके से डालना शुरू कर दिया। पहले मैंने साइड साइड में डाला, बीच में आप बिल्कुल नहीं डालेंगे अगर आपको केक ऊपर स्टैक करना है, क्योंकि फिर वो फिसलने का डर रहता है या सही से स्टैक नहीं होगा। OHP शीट से ही हमेशा न्यूट्रल जेल को आप फिनिशिंग दीजिए, क्योंकि फिर केक पे ना एक कोई भी अलग टेक्सचर आने का डर नहीं रहता है। जो OHP शीट का स्क्रैपर होता है वो बहुत हल्का होता है, हल्के हाथ से चलता है। अब हम चॉकलेट को मेल्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें बनाना है गनाश। और अब आप देखेंगे कि स्पाइडर का वेब बनाना कितना आसान है। तो सबसे पहले हमने बीच की मार्किंग को आइडिया ले लिया कि कहाँ से हमें वेब बनाना है। इसी तरीके से हल्के हाथ से, देखिए मैं बिल्कुल आपको बिना किसी जल्दबाजी के दिखा रही हूँ, एकदम स्लो में, कि किस तरीके से बनेगा। देखिए नीचे वाला जो है, आप कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ना तो कभी भी अच्छी लाइन नहीं बनेगी। तो आपको जो साइड वॉल पे लाइन बनानी है वो ऊपर से नीचे की तरफ बनानी है। पहले मैंने ऊपर का बनाया, उसके बाद मैं नीचे का बना रही हूँ। ऊपर की बनाते जाइए और साथ ही साथ उसी के साथ साथ दूसरी लाइंस भी खींचते जाइए। तो पहली लाइन में तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, उसके बाद बाकी सारी लाइंस बनाते बनाते मुझे बहुत अच्छा आइडिया आ गया कि किस तरीके से फिनिशिंग से ये बनेगा। तो अब इस तरीके से मैंने सारे जो हैं लाइंस बना लिए हैं। वेब मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, अभी आपको मैं क्लोजली भी दिखाऊंगी कि कितना ब्यूटीफुल बना है। तो ऊपर की तरफ मैंने 2 ही लाइंस बनाई हैं वेब वाली, क्योंकि बीच में तो हमारा केक ही स्टैक होगा। साइड में भी आप बहुत हाथ को स्टेबल करके और एकदम उल्टे यू के हिसाब से अपने हाथ को घुमाते जाइएगा। और न्यूट्रल जेल से तो रेड पे कलर ही बहुत अच्छा आया है, और चॉकलेट का ये जो वेब बन रहा है ये और ही अलग टेक्सचर दे रहा है। केक बोर्ड को साफ़ करके अब आप देखिए कितना प्यारा ये बनके रेडी है। इसके बाद मैंने चॉकलेट के नेम्स बना लिए थे अपने सिलिकॉन मोल्ड में, और 7 मैंने सिलिकॉन मोल्ड में बनाकर रख लिया था। एक मैंने थोड़ा सा रेड कलर का फॉन्डेंट बेल लिया, और उसको मैंने हार्ट की जो कॉर्नर है उसे कट करके इसके ऊपर पानी का हाथ लगाकर बच्चे का नाम लिख लिया, जो कि मेरे बेटे का ही बर्थडे था, और रेडी कर लिया। तो आज अब ना मैंने केक वगैरह सब असेंबल कर लिया है, और मैं ना आपको केक को दूसरे केक पे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं मैं वो दिखाती हूँ। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और ना यहाँ पे एक मेरा हाथ भी लग गया है, तो अभी मैं वो भी बताती हूँ कि किस तरीके से बिल्कुल निक ऑफ द टाइम आप कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले पैलेट नाइफ ना ऐसे आप पूरा घुमा लीजिए, देख रहे हैं, ऐसे
तो अभी मैं ये पेपर डाउल जो है, जो मुझे बीच में इंसर्ट करनी है, मैं इसके बिल्कुल मिड में ऐसे डाल रही हूँ। और मेक श्योर कि ये पैलेट नाइफ पे होना चाहिए, लाइक दिस। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये पेपर डाउल जो है वो केक के बिल्कुल बीच में है एक्चुअली, ठीक है। तो दिस वे हमने बहुत आसानी से इसको उठा लिया। एंड नाउ वी हैव टू प्लेस इट लाइक दिस। आराम से इस पैलेट नाइफ को आप थोड़ा सा टिल्ट करके निकालेंगे। अभी मैं यही पेपर डाउल जो है ये इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी सो दैट सिक्योर हो जाए। तो देखिए इतना बड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूंगी। इसके बाद स्टैकिंग होने के बाद आपने देखा कि एक जगह पे मेरा हाथ लगा हुआ था, मैंने वहाँ पे बच्चे का नाम जो था वो मैंने लगा दिया। और योर दुकान से मैंने बहुत सस्ते में ये एवेंजर थीम के जो टॉपर्स मंगवाए थे वो मैंने बहुत आसानी से इनको प्लेस कर दिया। और बॉर्डर मैंने बना दिया जेम से, जो क्योंकि मेरे बच्चे का फेवरेट था। और जहाँ जहाँ हाथ लगा था वहाँ पर भी एक ट्रिक थी कि मैंने इन चीज़ों को जेम से छुपा दिया था। केक बन के बहुत ब्यूटीफुल रेडी था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। पैकिंग भी देख लीजिए कि मैं इसको किस तरीके से पैक करके वेन्यू पर लेके गई थी। और ये वेन्यू पे आप देखिए कि केक कैसा लग रहा था। सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की, मेरा बेटा बहुत खुश था। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे, आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में रेड और ब्लू हार्ट ज़रूर रखिएगा और लाइक शेयर फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय बाय।